ग्रंथों ने समर्थन किया जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं आपको। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर से अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, या लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से सुनना। ये दुवौ इमौ पुरुषो लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये दो पुरुष हैं, ये 2 भगवान हैं। यहां देखना इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये 2 प्रकार के हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी दोनों नासवान है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की उत्तम पुरुष है तू अन्य, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला,
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है, तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की